जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के डेली करंट अफेयर सेशन। चलिए आज बात करते हैं 30 अगस्त 2025 के उन महत्वपूर्ण इवेंट्स के बारे में जहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं प्रबल दिखती है। जो लोग वीडियो पर पहली बार आए इस वीडियो को अंत तक देखें ये जानने के लिए कि किस तरह से आपकी एग्जामिनेशन करंट अफेयर बनाते हैं। आज की पहली बड़ी न्यूज जहां से जो वर्तमान में ट्रेंड कर रही है और वो न्यूज है आपकी भारत के जीडीपी के फर्स्ट क्वार्टर के आंकड़े। भारत सरकार द्वारा इंडियन इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट के जो ग्रोथ रेट का क्वार्टर फर्स्ट का आंकड़ा बताया गया, जो कहता है कि इंडियन इकोनॉमी ग्रू विद दी 7.8%। जनरली ये कॉमन है, यही ग्रोथ रेट हमने लास्ट कुछ ईयर्स में भी अचीव किए, मार्जिनल थोड़ी सी ज्यादा आपकी बार है, परंतु ये तब आई जब लगातार डोनाल्ड ट्रंप भारतीय इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं विद द एडिशनल टैरिफ। और ये बात लगभग पिछले 4 से 5 महीनों से चल रही है। और उसी बीच इंडियन इकोनॉमी की परफॉर्मेंस दिखाती है कि यस वी स्टूड फर्म अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। तो भारतीय इकोनॉमी से उनको बहुत ज्यादा ट्रंप के टैरिफ से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने की संभावनाएं अभी तक तो नहीं लगती। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज कवर करते हैं आज की पहली न्यूज जहां से सवाल बनने की संभावनाएं हमें लगती है। हमने लास्ट टाइम भी डूरंड कप को लेकर एक न्यूज जो है वो कवर की थी, जब हमने ये बात की थी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डूरंड कप की जो ट्रॉफीज है उन्हें अनवेल किया है। और उस समय मैंने इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स भी आपको बताए थे और क्वेश्चन भी निकाले। वर्तमान में ये कप जो है फाइनल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है और इस कप का विजेता रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, जो बेसिकली जॉन अब्राहिम, बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहिम की लीडरशिप या उनकी ऑनरशिप में काम करता है। अब डोरांड कप जीतने के बाद ये जो डोरांड कप इससे संबंधित कई बार पिछली बार भी हमने क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखे। इसके बारे में अगर बात की जाए तो डोरांड कप एक हिस्टोरिकली एनुअल इंडियन फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसके स्टार्ट 1888 में किया गया था। और ये एशिया का पहला और विश्व का तीसरा ओल्डेस्ट क्या है फुटबॉल टूर्नामेंट के रूप से जाना जाता है। इसकी शुरुआत मॉर्टिमर डोरांड ने की थी और उन्हीं के नाम पर इस कप को डोरांड कप का नाम दिया जाता है। शुरुआत में ये मिलिट्री कंपटीशन के रूप में जाना जाता था, बाद में सिविल क्लब्स भी इसमें एंटर होने लगे और एक काफी पॉपुलर फुटबॉल टूर्नामेंट के रूप में इंडिया में अपनी पहचान रखता है। यहां से अगर क्वेश्चन देखा जाए तो बेसिक क्वेश्चन बन सकता है दैट द डूरांड कप वाज फर्स्ट हेल्ड इन व्हिच ईयर। डूरांड कप पहली बार किस वर्ष में आयोजित किया गया? 1888, 1900, 1925 या 1947। करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ जहां से सवाल बनने की संभावनाएं लगती है। और ये न्यूज है आपकी ब्रिक्स को लेकर। ब्रिक्स दैट इज ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का मिलके या इंडिया साउथ अफ्रीका का मिलके बना यह संगठन वर्तमान में काफी बड़ा हो चुका है, न्यूज में है पिछले कई समय से, क्योंकि हम लगातार कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं नाटो के साथ में या फिर यूएस डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अब इस संबंध में यहाँ पर एक जो काउंसिल आपका हेल्थ केयर से संबंधित वो आयोजित की गई इंडिया न्यू दिल्ली में। ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ काउंसिल, तो इसमें जो है भारत की तरफ से यूनियन मिनिस्टर श्री प्रताप राव जाधव जो है वो इसे प्रिसाइड किए। तो यहाँ से सवाल बनने की संभावनाएं जो है वो बनती है। वर्तमान में इसका जो थीम था वो था ब्रिजिंग ट्रेडिशन एंड इनोवेशन, जहां पर हम आयुर्वेद, योगा, न्यूट्रोफोलॉजी, इन सभी चीजों पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब क्योंकि ब्रिक्स न्यूज में है तो ब्रिक्स से संबंधित सारी काउंसिल जो है वहां भी न्यूज में आती है और वहां से संबंधित एक क्वेश्चन जो है जनरल बनता है और वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है लाइक ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ केयर समिट 2025 कब और कहां आयोजित की गई? द समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड वेयर एंड व्हेन? सो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली बिटवीन ऑन 29th of August एट हयात रेजेंसी। सो बेसिकली करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा? ए बनेगा। ऐसी अगर एक न्यूज कवर की जाए तो न्यूज आती है आपके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अधीन काम कर रहा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, उसने अपने डेवलप या पोस्ट कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मैप माई इंडिया के साथ में, जिसे मैपल्स के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों के बीच में जो है एक हुआ है ये डिजिटल पिन जनरेशन या डीजी पिन जिसे हम कहते हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर हुआ है। ये दोनों लोग जो कम्युनिकेशन चैनल है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का उसे इंक्रीज करना चाहते हैं, सही से आपका जो मैपिंग है वो मैपिंग करना चाहते हैं, हाउस लोकेशंस करना चाहते हैं, उसी के लिए ये जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो की गई। अब यहाँ से संबंधित जनरली अगर देखा जाए तो क्वेश्चन जो बनता है और वो क्वेश्चन कहता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने मैप माई इंडिया के साथ किस पहल के तहत समझौता किया है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट साइंड एन एमओयू विथ मैप माई इंडिया अंडर विच इनिशिएटिव? जीएसटी डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम, डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर,
भीम यूपीआई इंटीग्रेशन एंड रूरल मेल डिजिटलाइजेशन प्रोजेक्ट। करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अभी प्रीवियस साइट में हम डिस्कस करके आए, तो यहां से संबंधित जो आंसर है या करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी न्यूज को देखते हैं जहां से सवाल बनने की संभावनाएं बनती है, और वो न्यूज आपकी है जन धन योजना को संबंधित। जन धन योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक एम्बिशियस स्कीम थी, जिसे 2014 में लॉन्च किया गया, जिसके 11 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं। इन 11 साल में इस योजना के तहत 56 करोड़ जो बैंक अकाउंट, जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट ओपन किए गए, जिन खातों में 2.5 लाख करोड़ 2.68 लाख करोड़ रुपीस जो है वो डिपॉजिट। ये वर्तमान में डिजिटल इंडिया के आधार पर देखा जाए, सेल्फ रिलायंस में और फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक बड़ा हाथ क्या रहा है इस स्कीम का रहा। शुरुआत में जब ये स्कीम योजना लाई गई थी तो बड़ा क्रिटिसिज्म इस पे हुआ था कि जबरदस्ती सिर्फ बैंकों का काम बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि लोग जिनके पास, सब्जी बेचने वाले के पास पैसा कहाँ है, या लोगों के पास पैसा कहाँ है कि वो बैंक में डिपॉजिट करें। पर ये बड़ा तमाचा है उन लोगों पे जो स्कीम को क्या कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे। यहां से अगर संबंधित क्वेश्चन देखा जाए तो सवाल पूछा जा सकता है। एक बेसिक क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन बनता है, प्रधानमंत्री जन धन योजना है सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के महत्वपूर्ण योगदान निभाया है? फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश, डिजिटल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन के आधार पर देखे जाए तो क्वेश्चन का मेन एम जो था वो फाइनेंशियल इंक्लूजन था, परंतु इन सभी कामों में किसका बड़ा योगदान रहा है? प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है इसका योगदान देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते, अगली न्यूज को कवर करते हैं। अगली न्यूज जो आपकी है वो है आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को लेकर। So former RBI Governor Urjit Patel was appointed as IMF International Monetary Fund's Executive Director। इन्हें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो पोजीशन है उस पर अपॉइंट किया गया। He will going to succeed के सुब्रमण्यम, जो इससे पहले ईडी के चेयरपर्सन रहा करते थे। वो भारत के साथ साथ बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका को इस वॉशिंगटन बेस्ड एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है उसमें चेयर करने वाले। आईएमएफ के बारे में अगर बात की जाए तो आईएमएफ 1945 में स्टैब्लिश एक ऐसी संस्था है जिसे ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जाना जाता है, जो आईबीआरडी के साथ में स्टैब्लिश हुई। इसमें अगर एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बात की जाए तो उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, 4 डेप्यूटी डायरेक्टर्स होते हैं और 24 जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, जो अलग अलग देशों को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वर्तमान में टोटल 190 मेंबर जो है वो आईएमएफ के साथ में एसोसिएट है। यहां से सवाल देखा जाए तो एक बेसिक जनरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, The headquarters of IMF is located in। IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, पेरिस, वॉशिंगटन डीसी या न्यूयॉर्क। आपका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ये सिर्फ क्वेश्चन इसलिए क्योंकि हम जनरल एक आइडिया लग जाए कि क्या पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, तरीका दूसरा हो सकता है, पर न्यूज या ट्रेंडिंग चीजें ये रहती है जनरली इसमें से। एट लास्ट द क्वेश्चन ऑफ द डे, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इस आधार पर करेक्ट ऑप्शन क्या है आप कमेंट बॉक्स में डालिए। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।